जय हिंद दोस्तों एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कैसे करनी है घर बैठे। देखिए काफी बच्चे हैं जो 2027 वाली जो एसएससी जीडी की वैकेंसी है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, उनको सही टाइम टेबल नहीं पता है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इस टाइम टेबल को एग्जाम तक डेली फॉलो कर लेते हो तो मैं गारंटी भी दे सकता हूं कि आप जितना मर्जी हाई आपका कट ऑफ चला जाए तो आप उसको क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि आपने मेहनत की होगी। तो मेहनत हमें कैसे करनी है, टाइम टेबल हमारा क्या होना चाहिए एसएससी जीडी 2027 का, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो फरवरी मार्च 2027 में है एसएससी जीडी का। और आपको पता ही है आपके लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज है कि 50% वैकेंसी अग्निवीरों की है। तो कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो मेहनत भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। देखिए दोस्तों, ये जो मैं टाइम टेबल बता रहा हूं मैंने खुद पर पहले इस्तेमाल किया है, और मैंने आपको मैं बता दूं 2023-24 एग्जाम एसएससी का क्वालिफाई किया था। वही टाइम टेबल जो मैंने फॉलो किया था और अच्छे खासे नंबर लिए थे, और मैं वही आपको बताने वाला हूं कि आप भी ऐसे फॉलो करो। कौन सा जीके किस टाइम पर हमें मॉक टेस्ट कब लगाना है, प्रैक्टिस सेट कब लगाना है। देखिए दोस्तों, काफी बच्चे बोलेंगे आप सिर्फ बातें कर रहे हो, आपने क्या पता क्वालिफाई ना किया हो। देखिए दोस्तों, ये क्वालिफाई मैंने किया हुआ है। ये क्वालिफाई फिजिकल के मेरा जो है, जब आप फिजिकल क्वालिफाई करते हो तो इस प्रकार सर्टिफिकेट मिलता है, जहां पर आप देख सकते हो। और ये मेरा फिजिकल के लिए एसएससी का एडमिट कार्ड आया था, सीआरपीएफ की तरफ से फिजिकल लिया गया था। मैंने क्वालिफाई किया था, मैं मेडिकल से बाहर हुआ था, ठीक है। मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया, फिजिकल क्वालिफाई किया और मेडिकल से मैं बाहर हो गया और अच्छे खासे नंबर लिए। वैसे ही मैं अपना आपको टाइम टेबल बताऊंगा कि आप सब बच्चे जो मेरे भाई हैं जो आने वाले समय में एसएससी में भर्ती होना चाहते हैं, तो वो भी इसी टाइम को फॉलो करें जैसे मैंने किया था, क्योंकि मुझे पता है बिल्कुल इजी टाइम है जो टाइम टेबल है। तो आप फॉलो करके मजे से भर्ती हो सकते हो। पहले ही बता रहा हूं कंपटीशन ज्यादा है, फॉलो करने के लिए अगर आप रेडी हो तो वीडियो पूरी देखना। चलो मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको अपने फोन से इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे कुछ टाइमिंग लगानी पड़ेगी। रील्स वगैरह सोशल मीडिया को थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। यूट्यूब आपके फोन में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए यूट्यूब? क्योंकि हमें यूट्यूब से ही क्लासें पढ़नी है, घर बैठे ही तैयारी करनी है। मैंने भी बिल्कुल फ्री किया था, यूट्यूब से फ्री पढ़ के ही मैंने किया था, ठीक है। और आपके भाई ने जो क्वालिफाई किया था, मुझे एक्सपीरियंस हो चुका था कि क्या क्या क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। उसी प्रकार मैं आपके लिए मटेरियल भी लेके आऊंगा, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे मिलेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सोशल मीडिया बंद करनी है। अगर आपको यूज भी करनी है तो टाइम लिमिट लगा लो। कुछ एप्स आते हैं जो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप जो भी सोशल मीडिया है उन पे लगा सकते हो कि दिन में मुझे 1 घंटा चलाना है। जैसे आपका 1 घंटा कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिक फोन जो आपका इंस्टाग्राम है वो लॉग हो जाएगा, ओपन नहीं होगा। वो कुछ एप्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो सोशल मीडिया पर देकर, यूट्यूब पे देकर। तो आपको सबसे पहले अगर पढ़ना है तो आपको सुबह 5 बजे उठना है, ठीक है। 5 बजे आपको उठना है। हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या हमारे पेपर में आएगा, सबसे पहले बता देता हूं। जीके और करंट अफेयर 20 क्वेश्चन आएंगे। जीके के और करंट अफेयर के मिक्स होकर 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद जे रहे जीके के कुछ टॉपिक्स जो आपको पढ़ना जरूरी है, इसमें ही करंट अफेयर है। जे टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन टॉपिक्स को आपको क्लियर करने हैं जीके और करंट अफेयर के। उसके बाद मैथ के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जे रहे 20 मतलब कि मैथ के जो टॉपिक्स हैं कुछ, इनको भी कंप्लीट करना है, तभी आपके 20 क्वेश्चन बन पाएंगे। इन्हीं से ही क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद आपके 20 ही क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। तो रीजनिंग के जो कुछ टॉपिक्स हैं इनको आपको अच्छे से क्लियर पढ़ लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। उसके बाद हिंदी या इंग्लिश ग्रामर आपकी चॉइस है, इनमें से कोई एक हिंदी भी ले सकते हो या इंग्लिश भी ले सकते हो। दोनों के टॉपिक मैंने बता दिए हैं। इन टॉपिक्स को आपको क्लियर करना है, तभी आपका अच्छा खासा दोस्तों जो तैयारी है वो होगा। तो आपको मैंने सिलेबस बता दिया। टोटल आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चन आएंगे, आपको पता ही होगा, और 160 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। और मुझे लगता है अब जो टाइम टेबल है, जैसे कि जीके के 20 क्वेश्चन है तो इनका अलग टाइम होगा 15 मिनट। इस प्रकार का भी टाइम टेबल अगर कुछ बदलाव होगा तो वो मैं बता दूंगा। वैसे आपको अभी तैयारी नॉर्मल तरीके से करनी है, ठीक है। और आपको पता ही है आने वाली वैकेंसी में 50% अग्निवीर की वैकेंसी रहेगी, तो कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा, तो आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। तो आपको सुबह 5 बजे उठना है। 5 बजे से 7 बजे तक आपको करंट अफेयर पढ़ना है सुबह। आपको डेली वाला भी मिल जाएगा, डेली क्लास होती है, हफ्ते वाला भी, महीने वाला भी। कम से कम पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आपको कहां से मिलेगा करंट अफेयर? यूट्यूब पे सुबह उठ के सर्च करना है करंट अफेयर वीडियो, ठीक है। एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम, तो काफी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। हजारों वीडियो है, उनमें जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको समझ आता है वो वीडियो देख सकते हो। यूट्यूब पे हजारों वीडियो है फ्री में, वही जो पढ़ाते हैं वही एग्जाम में फंसता है, ठीक है। उसके बाद 7 बजे आपको से लेके 8 बजे तक आपको फ्री हो जाना है, फ्रेश होना है, नहाना है, हगना है, जो भी करना है आप 7 बजे से 8 बजे के बीच कर सकते हो। फिर आपको 8 बजे से 10 बजे के बीच मैथ पढ़ना है।
मैथ के मैंने टॉपिक बता दिए, जैसे कि आप पहला टॉपिक ले लो नंबर सिस्टम। तो आपको कैसे पढ़ना है, यूट्यूब पे सर्च करना है नंबर सिस्टम एसएससी जीडी फुल चैप्टर, तो आपके सामने हजारों चैप्टर की वीडियो हो जाएगी। जो टीचर आपको अच्छा लगता है उससे आपको समझ लेना है। आपको YouTube पे बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा आपको चैप्टर का पूरा आपको थ्योरी में अच्छे से डिटेल में सब कुछ समझा देंगे, YouTube पे मिल जाएगा। 8 से 10 बजे आपको मैथ पढ़ना है सुबह सुबह, इसलिए पढ़ना है कि हमारे सुबह सुबह हम जो पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में रहता है, ठीक है। दिन में आपको, अगर आप रात को मैथ पढ़ोगे, आपको नींद आई होगी, आप थके होंगे, तो आप तब मैथ समझ नहीं आएगा। सुबह सुबह फ्रेश माइंड से मैथ जो होगा वो समझ आएगा और आपके दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 बजे से लेके 11 बजे तक आपको रेस्ट करनी है, खाना खाना है, खाना खाइए। उसके बाद 11 से 12 बजे रोज एक सेट लगाना है, मतलब कि एक प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर लगाना है जिस हिसाब से एसएससी में पूछा जाता है। क्यों लगाना है, इसका क्या फायदा है, हमें पता चलेगा कि हम किस टॉपिक से पीछे हैं। जीके का हमें कौन सा टॉपिक आ रहा है, ज्योग्राफी हिस्ट्री का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है हमें आ रहा है या नहीं। हम मैथ के क्वेश्चन निकालने हैं, नंबर सिस्टम है या परसेंटेज है, एवरेज है, किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, क्या हम निकाल पा रहे हैं, वो जरूरी है एक सेट डेली सॉल्व करना। अब आपको पास सेट होना जरूरी है। जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैंने एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया है, मुझे पता है कि कौन से चैप्टर से और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने उसी को देखते हुए आप सभी के लिए 25 प्रैक्टिस सेट बुक बनाई है। इस प्रैक्टिस सेट की बुक की खासियत क्या है, इसमें मैंने उसी प्रकार डिजाइन किए हैं क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और डेली आपको सॉल्व करना है एक सेट, ठीक है, जिसमें आपका करंट अफेयर भी डाला गया है, आपका जीके मैथ भी डाला गया है। 25 प्रैक्टिस सेट हैं जिसमें प्रीवियस और नए टाइप के क्वेश्चन डाले गए हैं। ये हिंदी लैंग्वेज में बुक है। अब काफी बच्चे बोलेंगे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में हमें चाहिए, तो उनके लिए भी है, और जिसको बुक नहीं चाहिए तो अगर बुक के नोट्स चाहिए होंगे वो भी मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे, अगर जिसको बुक चाहिए घर पे, डिलीवरी इसके ऊपर अभी फ्री चल रही है, सारे बच्चों के लिए ऑफर है, डिलीवरी फ्री है। आपको ऑर्डर कैसे करनी है, अमेज़न से, ये शॉपिंग है ऐप है, इधर से आप इसको ऑर्डर कर पाएंगे। मैं इस बुक का लिंक पहले कमेंट में, इस वीडियो के जहां से आप कमेंट करते हो उधर एक पहला कमेंट होगा, उसमें लिंक किया होगा, तो आप अमेज़न से ही ऑर्डर कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको अमेज़न में ऑर्डर करने में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, मैं अपना नंबर दे रहा हूं, तो आप अमेज़न पे सर्च भी कर सकते हो, आर्मी दोस्त एसएससी बुक, ठीक है। अगर आपको बुक नहीं चाहिए, तो आपको बुक के पीडीएफ मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। आपको मैं व्हाट्सएप पे बुक के पीडीएफ दूंगा, तो आप इनके फोटो कॉपी निकाल सकते हो। जैसे आप किसी भी दुकान पे जाके पीडीएफ उनको सेंड करोगे, तो आप इस प्रकार फोटो कॉपी निकालकर, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, इंग्लिश वालों को नोट्स मिलेंगे। इस नंबर पर मैसेज कर देना, ठीक है। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स मिल जाएंगे, सेम टू सेम, बुक में भी यही है और नोट्स में भी यही है। जो भी आपको चाहिए होगा आप ऑर्डर कर लेना। अगर बुक में भी कोई दिक्कत आ रही है ऑर्डर करने में, तो नंबर पे मैसेज कर देना। इस बुक में वही, जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रैक्टिस सेट हमें लगाना है, रोज एक वो लगाना है। उसके बाद 12 बजे से हमें रेस्ट करनी है, कम से कम 3 बजे तक आपको सोना है, रेस्ट कीजिए, जो करना है कीजिए। 3 से 5 बजे तक हमें जीके पढ़नी है अच्छे से। उसके बाद 5 बजे से हमें 7:30 बजे, शाम को हम पढ़ते नहीं है, कोई बच्चा शाम को मत पढ़े, क्योंकि शाम को पढ़ते नहीं है, ये पुराना कहते हैं कि पढ़ते नहीं है शाम को। तो हमें शाम को जो खेलना है, कूदना है, हमें जो बाहर जाना है, एक्सरसाइज करनी है, घर का काम करना है, वो आप कर सकते हो 7:30 बजे तक। 7:30 से 9:30 बजे तक हमें रीजनिंग पढ़नी है, क्योंकि रीजनिंग भी बहुत जरूरी है। 20 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग काफी ईजी होती है, काफी बच्चों को इजी लगती है। उसके बाद क्या करना है, हमें 9:30 बजे से लेकर 10 बजे के बीच आधा घंटा हमें खाना खाना है, जहां हमें रेस्ट करनी है। 10 से 11 बजे के बीच हमें हिंदी या इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है, ठीक है। हमें डेली यही शेड्यूल फॉलो करना है। और संडे को, सिर्फ संडे को आपको क्या करना है, जो आपको वीक लगता है, साइंस लगती है, जीके लगती है, हिंदी ग्रामर लगती है, जो वीक लगता है उसको पढ़ना है, और साथ में एक मॉक टेस्ट लगाना है। काफी ऐप हैं जहां पे फ्री में भी मिल जाएगा, नहीं तो आपको मॉक टेस्ट परचेस करना पड़ेगा। मगर मॉक टेस्ट हमें टेस्ट सीरीज संडे को सिर्फ अभी एक ही लगानी है। आपको डेली कब लगानी है, जब एग्जाम रह जाएगा 1 महीना 1.5 महीने के बाद, जब एग्जाम है तो तभी आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है। अभी हफ्ते का एक ही लगाना है। हमें डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है अच्छे से, वो ठीक है। ऐसे आप तैयारी कीजिए। जो मैंने फॉलो किया था टाइम टेबल, ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसमें ज्यादा ऐड कर दिया है टाइम टेबल। मैंने पहले थोड़ा कम किया था, क्योंकि पहले कंपटीशन कम था, अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो इसलिए टाइम टेबल ज्यादा बताया। मगर आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी एसएससी जीडी क्वालिफाई हो पाएगी, ठीक है। तो ऐसे फॉलो करो। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।